एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम के एक टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजर के बारे में। इकोसिस्टम के बारे में आप तो सभी जानते ही होंगे, नहीं तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। इकोसिस्टम यदि हम सीधे वर्ड्स में कहा जाए तो हमारे सराउंडिंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग एनवायरनमेंट जहां पर वो किसी भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करता हो, या तो बेनिफिशियल फॉर्म में या हार्मफुल फॉर्म में, यानी उसका वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट जहां वो अपने फंक्शन को सबसे अच्छा डेवलप कर लेता है और वहां दूसरे एनिमल, दूसरे ऑर्गेनिज्म और उसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट फैक्टर्स को, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बायोटिक हो या अबायोटिक फैक्टर्स हो, सबको एक दूसरे से इंटरेक्शन बनाए रखता है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट लॉयन के लिए उसका इकोसिस्टम है, जिसमें प्लांट, जहां प्लांट्स को एज अ फूड लेने वाले एनिमल यानी हर्बीवोर्स होते हैं और उन्हीं हर्बीवोर्स का शिकार लॉयन करता है। तो आज उसी इकोसिस्टम के एक कंपोनेंट है जिसे हम डिकम्पोजर कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि इकोसिस्टम में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर वो जो कि फूड बनाते हैं, फिर उन्हें कंज्यूम करने वाले एनिमल, फिर उन एनिमल्स को कंज्यूम करने वाले एनिमल्स, यानी लास्ट पर जो लास्ट हमारा लेवल होता है जिसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, उसमें हायर एनिमल्स आते हैं, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया। अब जब इन लॉयन टाइगर की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी से जो ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है उसे डाइजेस्ट करना का काम जो होता है वो डिकम्पोजर करते हैं। यानी डिकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कैपेबल होते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं और इन्हें तोड़कर वो बहुत सारे मिनरल्स को और ह्यूमस को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल तक पहुंचते हैं और सॉइल को हेल्प करते हैं प्लांट के डेवलपमेंट में। यानी कि सीधी सी बात कहा जाए तो ये छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, मेनली तो बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन का काम करते हैं और ये डिकम्पोजिशन करके ही अच्छे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। डेट्रीवोर्स भी कहा जाता है। अब ये बात तो हो गई कि क्या होते हैं डिकम्पोजर, इनका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट आपको ये समझ ही आ गया होगा, यदि कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, केवल ऑर्गेनिज्म ही नहीं, किसी प्लांट को या किसी भी एनिमल की जो डेड बॉडी है उसे ये डिकम्पोज धीरे धीरे डिग्रेड करना शुरू करते हैं, डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, जिससे उसकी बॉडी के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल रिलीज होते हैं और जो सॉइल है, जो आसपास की सॉइल है, उसमें मिनरल्स मिलते हैं। साथ ही यदि डिकम्पोजर डिकम्पोज करना बंद कर दे तो वो स्किन बहुत टाइम तक, या यदि कोई एनिमल डेड है तो उसका बहुत टाइम तक बॉडी जो है रिमेनिंग रहेगी, जिससे कई सारी डिसीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और उनके जब वेस्ट डिग्रेड होंगे धीरे धीरे उनसे कई सारी गैसेस भी रिलीज होगी जो कि हार्मफुल होती है। तो डेट्रीवोर्स यानी डिकम्पोजर यही काम करते हैं कि डेड एनिमल पर, डेड मटेरियल पर अपना फूड लेते हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी सेप्रोफाइट भी कहा जाता है। यानी कि ये डेड ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड करते हैं कि डेड है, वो प्लांट मटेरियल हो या एनिमल सेल हो, उसे डिग्रेड करके उससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। आई होप कि लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको मजा आया होगा और ऐसी क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ बायोसोम्स के साथ बने रहिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।